गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन किस काम में आता है वो आपको मैंने बताया था। इससे हम किसी भी नियम को, गणितीय आगमन सिद्धांत है, इससे हम किसी भी नियम को प्रूफ कर सकते हैं कि जो नियम हमें दे रखा वो सही है या गलत है, उसको हम चेक कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI गणितीय आगमन सिद्धांत नेचुरल नंबर के लिए अप्लाई होता है, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे, दो टाइप के क्वेश्चन किए थे। एक तो जिसमें आपको प्रूफ करना है, जैसे आपको नेचुरल नंबर n नेचुरल नंबर दे रखे हैं, उनका सम दे रखा है, वो किसके इक्वल होगा, n × n+1/2। ये हम प्रूफ कर सकते हैं वहाँ से कि यही होगा। इसके बाद एक हमने क्वेश्चन किया था, जो सेकंड टाइप जो एग्जांपल है वो हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी जो दे रखा था, हमारे पास एग्जांपल था 9 की पावर n -8n-1, ये 64 से डिविजिबल होगा, ये 64 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ये कंडीशन हमने डिस्कस की थी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल भी इसी नाम से है, आइकॉनिक मैथ्स के नाम से है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप नोट्स प्रॉपर्ली नहीं लिख पाते हो। कुछ टर्म मैं लैंग्वेज ज़्यादा लिख भी नहीं रहा, क्योंकि लैंग्वेज लिखेंगे तो टाइम लगता है, और अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लैंग्वेज लिखें। लैंग्वेज लिखी हुई भी हैं आराम से, अगर हम लैंग्वेज लिखेंगे तो यहाँ से उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, क्वेश्चन कम होंगे, और हमारे पास एग्ज़ाम के लिए अब इतना टाइम नहीं है कि वापस लैंग्वेज लिखें। हम सिर्फ यहाँ पर वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट हो, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो उससे से रिलेटेड हों, उनके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो लैंग्वेज हम बहुत ही कम लिखेंगे, जो आपको समझ में पूरा आएगा, ये गारंटी है। कि ये नहीं कि अगर लैंग्वेज नहीं लिखे तो समझ। नोट्स की PDF मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइकॉनिक मैथ्स पर उस पर उपलब्ध करवा दूँगा, जल्दी अपलोड हो जाएगी। शायद कुछ तो एक दो तो अपलोड भी है। इंग्लिश मीडियम की मैंने फर्स्ट यूनिट की जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हैं उसकी यूनिट अपलोड कर दी है, आगे हिंदी मीडियम की और अपलोड कर देंगे। थैंक्स। अब आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट जो हमें टाइप दे रखा है मैथमेटिकल इंडक्शन का, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्रूफ करना है हमें जो वैल्यू दे रखी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे रखे हैं, वो क्वेश्चन करेंगे हम। क्या दे रखा, एक हमें प्रूफ करना है कि जो n², और तो हमने कर लिए थे, क्वेश्चन कर रहे हैं कि n²+1, आपको प्रूफ करना है n²+1 एक सम प्राकृत संख्या है, इज ए नेचुरल नंबर, इज ए इवन नेचुरल नंबर, इज ए इवन नेचुरल नंबर। ये आपको प्रूफ करना है कि n²+n एक सम प्राकृत संख्या है। कौन सी होगी? सम प्राकृत संख्या। सम नंबर होते हैं ना, प्राकृत संख्या मतलब जो वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी। 2, 4, 6, 8 ये सारी प्राकृत संख्या होती हैं, जिसमें जीरो काउंट नहीं होता, वो सारी आपको ये प्रूफ करना है। ऐसे एक आपको विषम संख्या के लिए दे रखा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे अलग अलग जगह, ठीक है। ये हमें सोल्व करना है, करते हैं। क्या दे रखा, ये हमें दे रखा है n²+n। तो सबसे पहले मैंने, हाँ, श्याम जी का बाज रहे हैं, बाजेंगे आप तो करें क्वेश्चन। सम प्राकृत संख्या दे रखी है, आपको प्रूफ करना है ये सम प्राकृत। सबसे पहले हम लेके चलेंगे सॉल्यूशन, मैंने बताया था इसको हम किसकी फॉर्म में मान लेंगे, Pn की फॉर्म में मान लेंगे। Pn किसके इक्वल हो जाएगा, n² + n के इक्वल है, यही वैल्यू आएगी। अब आपको सबसे पहले n=1 यहाँ पर दे भी क्या रखा है, फॉर एवरी नेचुरल नंबर के लिए अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम n=1 पुटअप करेंगे। किसके लिए निकालेंगे, n=1 के लिए निकालोगे। n=1 के लिए निकालोगे तो P1 की वैल्यू आएगी, और P1 किसके इक्वल आएगा, 1² आएगा +1 आ जाएगा। वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल। और 2 क्या होती है, एक सम प्राकृत संख्या होती है, विच इज आगे लिख दो, जो कि एक क्या है, सम प्राकृत संख्या है। सम संख्या ही है और प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, तो सम प्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर है। कौन सा नंबर है, इवन नेचुरल नंबर।
वेट करो, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलेगा इसी चैनल पर। आपके बहुत सारे एक बुक होने के बाद दूसरी पढ़ाएंगे। अब एक के साथ सारी बुक स्टार्ट नहीं होती, आपको ये बोलोगे सर सेकंड पेपर भी स्टार्ट करवा दो, थर्ड भी। एक बुक के साथ एक बार एक ही पेपर होता है, एक बार सेकेंड ईयर का भी चल रहा है, फाइनल ईयर के भी चल रहे हैं, MS प्री का भी चल रहा है, तो इतने पेपर एक साथ नहीं होते। फिर और यहाँ से P1 की वैल्यू फिर निकालेंगे हम n इक्वल टू के लिए। n इक्वल टू के लिए निकालोगे तो P2 आएगा, और P2 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, n इक्वल टू के लिए अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो P2 की वैल्यू आएगी, P2 किसके इक्वल आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 आ जाएगा, वैल्यू आएगी 6, जो कि वो भी क्या है, एक सम प्राकृत संख्या है विच इज़ ऑल्सो एन इवन नेचुरल। तो जो स्टेटमेंट होगा कथन हमारे पास किसके लिए ट्रू हो जाएगा, n इक्वल 1 के लिए भी सत्य होगा और कथन n इक्वल 2 के लिए भी सत्य है। स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा किसके लिए, स्टेटमेंट ट्रू होगा किसके लिए, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल 1 एंड n इक्वल 2, दोनों के लिए क्या होगा, ट्रू होगा। कथन n इक्वल 1 तथा n इक्वल 2 के लिए सत्य है। ये हो गया। हम लेके चलते हैं किसके लिए, वैल्यू हम मान के चलेंगे n इक्वल r के लिए मान लो, k के लिए मान लो, मैंने आपको पहले ही बताया था, जो आपकी मर्जी। हमने ले लिया, लेट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, हिंदी में बता दूंगा, ट्रू फॉर n इक्वल k। हमने मान लिया कि जो कथन है, माना कथन n इक्वल k के लिए सत्य है। कथन अगर n इक्वल k के लिए सत्य होगा तो कंडीशन क्या आएगी, देन जो वैल्यू आएगी pk यही आएगा, और ये किसके इक्वल होगा, k स्क्वायर आएगा प्लस k आएगा, ये वैल्यू pk आएगा, k स्क्वायर प्लस k आएगा, और ये क्या होगा, एक, क्योंकि सत्य है इसका मतलब क्या होगी, एक सम प्राकृत संख्या होगी। सम प्राकृत संख्या हमेशा ध्यान रखना 2 का मल्टीपल होती है, कोई भी संख्या, तभी तो सम प्राकृत संख्या आती है। कोई भी संख्या जो 2 का गुणज हो वो हमेशा क्या आती है, सम प्राकृत संख्या है। अगर तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमने ले लिया 2 लैम्डा, ये मान लिया, लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 4 जो भी आएगी, ये क्या हो जाएगी, एक सम प्राकृत संख्या होगी, इवन नेचुरल नंबर, सम प्राकृत संख्या यानी इवन है, ये वैल्यू है। प्रूफ किसके लिए करेंगे हम, p k इसको किसके लिए प्रूफ करेंगे, k प्लस 1 के लिए, इसी के लिए प्रूफ करते हैं। और k प्लस 1 के लिए वैल्यू निकालोगे तो किसके इक्वल आएगी, यहाँ से वैल्यू पुटअप करेंगे तो आएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर आएगा, और प्लस क्या आएगा, k प्लस 1 आएगा। होल स्क्वायर ओपन करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हमारे पास आएगा k स्क्वायर आएगा प्लस 2k आएगा प्लस 1 आएगा, और प्लस में आ जाएगा k प्लस 1, दोनों को ऐड करोगे क्या आएगी वैल्यू, यहाँ से वैल्यू आएगी k स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2k प्लस k 3k हो जाएगा, और प्लस क्या आएगा 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 किसके इक्वल, k स्क्वायर। अब आपको इस फॉर्म में लिखना है, k स्क्वायर k की हमारे पास वैल्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वल k स्क्वायर आएगा प्लस k प्लस 2k प्लस क्या आ जाएगा 2, ये वैल्यू है, 2k प्लस आ गया 2, ये वैल्यू। इसके स्थान पर हमारे पास पहले से वैल्यू है कौन सी, 2 लैम्डा, वो वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, ये रही, इसी की वैल्यू है, तो ये किसके इक्वल है, 2 लैम्डा के इक्वल, और प्लस ये क्या आ गया, 2k आ गया प्लस 2 आ गया, और इसमें से 2 कॉमन लोगे तो लैम्डा प्लस k प्लस 1 आएगा। इसका मतलब जो संख्या होगी वो 2 का मल्टीपल आ रही है, 2 का मल्टीपल है, इसका मतलब क्या होगी, सम प्राकृत संख्या होगी, विच इज क्या होगा, विच इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर, एक सम प्राकृत संख्या होगी, विच इज जो कि एक सम प्राकृत संख्या होगी, और इसका मतलब कथन किसके लिए सत्य हो जाएगा, n इक्वल k प्लस 1 के लिए सत्य हो जाएगा। और अगर इसके लिए सत्य है तो हम गणितीय आगमन सिद्धांत से, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन सिद्धांत से PMI से क्या लिख सकते हैं कि जो कथन होगा Pn n स्क्वायर प्लस n एक सम प्राकृत संख्या होगी, इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये इसका एक और टाइप हो गया। यही दे रखे हैं, इतने ही टाइप हैं, आप आराम से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर सकते हो। जो दे रखे हैं मैंने जो बताया उसी टाइप से आपको क्वेश्चन करने हैं। ये होगा
एक आपको दे रखा है, एक और एग्जाम्पल दे रखा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो हम देखते हैं। क्या दे रखा है? 3 क्रमागत मतलब 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे रखे हैं, 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर, और वो तीनों कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर किससे डिविजिबल होंगे? इनके क्यूब का जो सम होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। क्या दे रखा है? नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दे रखा है, एक लास्ट एग्जाम्पल है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो और करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन मान सकते हो, एग्जाम्पल एक ही बात है, एक्सरसाइज की क्वेश्चन नहीं है। क्या दे रखा है? 3 कॉन्सिक्यूटिव सम ऑफ, क्या दे रखा है? सम ऑफ क्यूब ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। मतलब आपने 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर ले लिए, जैसे आपने ले लिया a ले लिया, a+1 ले लिया, a+2 ले लिया, ये ले लिया। इनका जो सम है कोई भी मान लो, n मान लिया, पहला नेचुरल नंबर हमने क्या ले लिया? n ले लिया, n+1 ले लिया, एक तो n ले लिया, एक n+2 ले लिया, और एक n आ जाएगा, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर आ जाएंगे। इनके क्यूब का जो सम है n+1 क्यूब, n+2 क्यूब, इनके क्यूब का जो सम होगा ये Pn, वो किससे डिविजिबल होगा वो आपको प्रूफ करना है। इनके क्यूब का जो सम है वो 9 से, हाँ 9 से प्रूफ करना है। डिविजिबल किससे होगा? इज डिविजिबल बाई 9, ये आपको प्रूफ करना है। मतलब इन तीनों के घनों का योग 3 क्रमागत पूर्णांकों, प्राकृत संख्या दे रखी या पूर्णांक या प्राकृत, इनके घनों का जो योग है, पॉजिटिव आएंगे, अगर पूर्णांक लिखोगे तो पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक, इनके घनों का जो योग है वो किससे? 9 से विभाज्य होगा, ये आपको करना है। वैसे मैंने आपको करवाई हुई है 9 से, 64 से डिविजिबल है, सेम वैसे ही यहाँ पर कंडीशन है, वही वैल्यू रखनी है जो आपको करवाया है। ये ध्यान रखना 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर इस प्रकार लेके चलोगे। एक तो हमने क्या ले लिया? n ले लिया, दूसरा n+1 ले लिया, तीसरा कौन सा आ जाएगा? n+2 आ जाएगा। ये कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर है, 3 क्रमागत पूर्णांक है, जो आपकी मर्जी हो, और किसी फॉर्म में जैसे k की फॉर्म में लो तो k के, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आपको 9 से डिविजिबल प्रूफ करना है, तो सबसे पहले हम रखेंगे P1 की वैल्यू, फॉर n = 1 के लिए निकालते हैं, तो फॉर n = 1, फिर फॉर n = 2। हाँ, बोर तो को नहीं है ना? होगा के जल्दी बोर हो जाओ। हाँ, सब ने चाहिए बहुत गुरु जी वो कहीं चाल पड़े हो, बड़ा खतरनाक कहें कि टूम बैठे रहें जो करें हैं। अब कई बार तो यो भी कौन पता रहे 3 क्रमागत पूर्णांक, भाई एग्जाम में क्वेश्चन करें कम से कम इतना तो माइंड लगा हुआ है कि 3 क्रमागत पूर्णांक दे रखे, वह कई चेपे जाए, अगर नहीं पर डेढ़ो होने कहीं को तो क्रमागत पूर्णांक के कौन सा क्रमागत पूर्णांक यहाँ का आविष्कार करें। अगर एग्जामिनर देखें वो भी सोच में पड़ जाए, हाँ बंधन सब कुछ आवा है। बहुत जोर को आइंस्टीन के बाद में आइंस्टीन भी पहले भी कोई नंबर आवा है, ऐं का आर्यभट्ट सगड़ा फैलने भी कहा गया। तो n = 1 के लिए निकालोगे, हाँ ठीक है, सोचो थे भी आओगा, यहीं नहीं पढ़ोगा तो यहीं आओगा बाद में। P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू n के स्थान पर 1 रखोगे, तो सबसे पहले n = 1, तो वैल्यू क्या आएगी? 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब आएगा प्लस 3 क्यूब आएगा। निकाल सकते हो 1 का क्यूब किसके इक्वल होगा? 1 + 8 प्लस कितना आएगा? 27 आएगा क्या? और ये किसके इक्वल होगा? 1 + 8 9 कितना हो जाएगा? 36। और 36 किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं विच इज़ डिविजिबल बाई 9। वो तो लिख देगा जो कि किससे विभाज्य है? 9 से विभाज्य है, लिख देगा, समझ में? ठीक है, आगे हम निकालेंगे किसके लिए? फॉर n = 2 के लिए निकालो, तो निकाल लेना, आपकी मर्जी है। मैंने बताया था निकालोगे तो ज़्यादा बेस्ट है। हाँ, एग्जामिनर पर अलग इफेक्ट पड़ता है। n = 1 तो थे सगड़ा ही निकाला है, हर कॉलेज में निकाले हैं, थे कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश को, एक्स्ट्रा आएगा मत कर दियो, कारनामा कौन दिखाना है? एक्स्ट्रा यही करना है, नहीं कारनामा भी थे बड़ा खतरनाक दिखाओ। P2 की वैल्यू निकालोगे, P2 किसके इक्वल आएगा? 2 क्यूब आएगा प्लस 3 क्यूब आएगा प्लस 4 क्यूब आएगा। अब अन्ना जोड़ा जाए कितना होगा? 8 + 27 + 64 जोड़ो, ऐड तो आप ही करोगे, मन तो को नहीं हम जोड़ बाकी।
थाना बहुत जोर गाँव है। 72 होगा, 72 + 7 79, 89, 99 हो जाएगा क्या? 99 आएगा। और वो किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। तो हम क्या लिख सकते हैं? n = 2 के लिए भी कथन क्या है? सत्य है। n = 2 के लिए कथन सत्य है। स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 2। डाल ले के बोलियो से याद हो जैसी बोलिया करो, स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कहना आदत ही पड़ जाए। वो बेस आदमी कार्ड छुपाओ ने, कार्ड आप थे भी देखेड़ो को कार्ड तो देखेड़ो है वो है को नहीं। अब अलग बात है, भी हो जाएगा टाइम मतलब टाइम से सब कुछ काम होगा। बीम आवा एक कई तो लिखाया रखा मेरे मामा जी की शादी में जलूल जलूल आना जी। कई लिखाया रखे हैं मेरी बहन की शादी में जलूल जलूल, कोई मेरी दीदी की शादी में जलूल जलूल अलग है। तो वो केक रख जो टाइप राइटर है वो भी टाइप करते रहने। तो वो ऐ कौन लिखा है? ये लिखना तो हिंदी में रहे वो बोला जाए मेरे मामा जी की शादी में जलूल जलूल आए, वो भी तो बोला लग जाए बाद में टाइप करते कर मेरे मामा जी की शादी में जलूल जलूल आना जी। क्या करे तो टाइप करते करते वो भी आदत पड़ जाए बिन भी। तो भाई थारम नहीं हो जाए कहानी, तो ध्यान रखना। P हो गए। अब हम किसके लिए प्रूफ करेंगे? P = K के लिए लेके चलेंगे। ले और P = K, इसके लिए हम सत्य मान के चलें कि जो कथन है वो इसके लिए क्या सत्य है? द n³ आ गया 9 K रखोगे K³ क्या आ जाएगा? K + 1³ + K + 2³ और ये किससे डिविजिबल हैं? हम लेके चलेंगे ये लेट PK। ये किससे डिविजिबल है? इज डिविजिबल बाई 9। हमने मान लिया कि ये किससे डिविजिबल है? 9 से डिविजिबल है। और 9 से डिविजिबल होगा तो कंडीशन क्या आएगी? 9 से डिविजिबल कब होगा? मैंने पहले बताया था, अगर कोई भी है 9 को अरे इम 9 को भाग कर जैसे जब ये क्या हो 9 का गुणज हो, 9 का मल्टीपल हो। 9 से डिविजिबल तभी होगा जब ये क्या हो 9 का मल्टीपल। मतलब हमने क्या मान लिया? ये सत्य माना। इसका मतलब ये क्या आएगा? 9 का मल्टीपल ही आएगा। और एक ही बचा है लैम्डा मान लो या और कुछ मान लो, म्यू मान लो, जो आपको मानना है। 9 म्यू मान लिया, ये हमने मान लिया क्योंकि 9 का मल्टीपल है। तो यही करें। प्रूफ किसके लिए करेंगे? K + 1 के लिए प्रूफ करोगे तो लिखो वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालोगे? PK + 1 की वैल्यू निकाल लियो। क्या होगी वैल्यू? K + 1³ आएगा, K + 2³ आएगा और K + 3³ आएगा। आ जाओ K + 1 के लिए लिखोगे यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ से देखो दो वैल्यू हमारे पास हैं। यहाँ से K + 1 इसी की तो वैल्यू रख रहे हैं, वैल्यू यही है, इसी की वैल्यू ले रही हैं। K³ K + 1³ और K + 2³। 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब 9 का मल्टीपल ले लिया, ये कंडीशन। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इन दोनों की वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ से क्या आएगी? दोनों के स्थान पर हम रख सकते हैं 9 म्यू आएगा - K³ आएगा और प्लस क्या आ जाएगा? K + 1 3³ आएगा। ये वैल्यू आई। अब यहाँ से इसको सोल्व करना है, कर सकते हो। क्या आएगा? 9 म्यू - K³। यहाँ से वैल्यू क्या आएगी? K³ आएगा -K³ + K³, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नहीं करो तो बाद में कर दियो। यहाँ से क्या आएगा? K² 3 आएगा, 3 × 3 कितना हो जाएगा? 9 K² आएगा, फिर आएगा 9 3 × 27 हो जाएगा 27K और ये आ जाएगा कितना? 27 आएगा। ये वैल्यू है। अरे गुणा तो होल³ तो आवा है A³ + 3A² + 3AB² + B³ उसी से खोला है, आपको आते हैं। ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। लो अब इसमें से 9 कॉमन ले सकते हैं, मतलब मल्टीपल किसका आएगा? 9 का। म्यू आ गया और यहाँ से क्या आएगा? K² आ गया प्लस K आ जाएगा, प्लस कितना आएगा? 9 से डिवाइड 3K + 3 आएगा और 9 का मल्टीपल है, इसका मतलब डिविजिबल किससे होगा? 9 से। तो हम गणितीय आगमन सिद्धांत से क्या लिख सकते हैं? जो भी हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो किससे डिविजिबल होगा? 9 से डिविजिबल होगा। ये हमारे पास इसकी कंडीशन आ गई। ओके, ये हो गया गणितीय आगमन सिद्धांत आपका कंप्लीट हो गया। इतना ही क्या?
अरे इतने मेथड देख लोगे ना तो बहुत हैं, सारे क्वेश्चन कराओगे इतने में तो, चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए गारंटी है आप कर दोगे। अब इतने मेथड आपने समझ लिए तो हाँ, अब चाहे और निकालो या नहीं निकालो, लेकिन इतने मेथड अगर आपने समझ लिए तो क्वेश्चन चाहे एग्ज़ाम में कोई भी है आप नहीं छोड़ोगे, पूरे क्वेश्चन करके आओगे, पूरा भरोसा है। आगे अब इसके आगे हम देखते हैं जो नेक्स्ट इसकी जो एक्सरसाइज है कौन सी दे रखी है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, वो पढ़ेंगे। एक 2 सेट के लिए दे रखा है, एक 3 सेट के लिए दे रखा है, 2 फॉर्मूले दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट हैं, प्रूफ करने हुए इनके जो दोनों फॉर्मूले हैं वो प्रूफ करने ज़्यादा आते हैं। क्या दे रखा है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल एकदम इजी सा है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन ये पढ़ना, मतलब आउस्टी अपवर्जन सिद्धांत आपको पढ़ना है। आउस्टी अपवर्जन सिद्धांत, आउस्टी अपवर्जन सिद्धांत क्या होते हैं? आउस्टी देख लियो रे, अपवर्जन सिद्धांत कहाँ काम में आता है ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको 3 सेट दे रखे हैं, सीधी सी बात है, अगर आपको कोई भी 2 सेट दे रखे हैं या 3 सेट दे रखे हैं, जैसे ए दे दिया 1 2 3 4 5, दूसरा सेट दे दिया हमें 2, बी दे दिया 5 6 7 8। अब अगर आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो इसमें कुल कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, टोटल कितने एलिमेंट हैं? 5। बी में कुल कितने एलिमेंट हैं? टोटल 4 एलिमेंट। इन दोनों का यूनियन निकालोगे तो इन दोनों का जो यूनियन होगा उसमें कुल कितने एलिमेंट आएंगे? अगर आपको कोई भी सेट दे तो उसमें कुल कितने एलिमेंट होंगे? इसमें एलिमेंट आएंगे, ए में कितने एलिमेंट हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एलिमेंट्स की संख्या को इससे मोड के साइन से, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी, कॉमन एलिमेंट एक कॉमन एलिमेंट भी है। अगर आपको दोनों डिसजॉइंट सेट दे रखे हैं, डिसजॉइंट सेट का मतलब हो गया, कौन सा हो गया हिंदी में क्या बोलते हैं? असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय, डिसजॉइंट सेट या फिर असंयुक्त समुच्चय। असंयुक्त समुच्चय का मतलब है कि दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। अगर कोई भी आपको 2 सेट दे रखे हैं, डिसजॉइंट सेट कौन से होते हैं? जिसमें अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो वो दोनों डिसजॉइंट। अगर दोनों आपको डिसजॉइंट सेट दे रखे हैं तो उसमें जो एलिमेंट की संख्या, अगर मान लीजिए डिसजॉइंट सेट होता है, यहाँ पर 5 नहीं होता, तो दोनों में एलिमेंट की संख्या कितनी आती? ए में कितने एलिमेंट हैं? 5। बी में कितने एलिमेंट? 3। तो टोटल कितने एलिमेंट आते? 8। यूनियन करके देख लो, इन दोनों का यूनियन करोगे तो उसमें एलिमेंट, ये सारे 5 एलिमेंट इसमें आएंगे, फिर क्या आएगा? 6 7 8। यूनियन में टोटल एलिमेंट आते हैं, तो कितने एलिमेंट हो जाते हैं? 8। ये होता है। अगर डिसजॉइंट सेट दे रखे हैं तो दोनों सेट का अगर यूनियन लेते हो, किन्हीं भी 2 सेट का यूनियन, उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो किसके इक्वल आते हैं? पहले सेट में एलिमेंट की संख्या प्लस दूसरे सेट में एलिमेंट की संख्या, ये होती है डिसजॉइंट सेट हो। तो चाहे कितने भी सेट दे रखे हो, जैसे 3 पूछे तो तीनों में अगर डिसजॉइंट सेट दे रखे हैं तो हम इजीली वैल्यू निकाल सकते। अगर डिसजॉइंट सेट नहीं दे रखे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई होता है ए इंटरसेक्शन, मतलब इसमें से जो कॉमन एलिमेंट हैं, कॉमन एलिमेंट की संख्या वो इसमें से माइनस कर दो, वही आएंगे। जैसे यहाँ पर 5 होता तो कितने आ गए? 5 + 4 माइनस कितना आएगा? एक कॉमन एलिमेंट है तो कितना आएगा? एक कॉमन माइनस हो जाएगा, टोटल कितने एलिमेंट आएंगे? 8 एलिमेंट। निकाल के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों के यूनियन में यही आएंगे। कोई सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, एक एलिमेंट एक ही बार। तो ये इसमें जो काम में आता है इसी को बोलते हैं, ये कौन सा कहलाता है? प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन कहलाता है, आउस्टी अपवर्जन सिद्धांत। ये 2 सेट के लिए दे रखा है, एक 3 सेट के लिए। ये हम प्रूफ भी करेंगे, और प्रूफ किससे करेंगे? पढ़ेड़ो को
वेन आइलर डायग्राम से प्रूफ करेंगे। जो आपने वेन आइलर डायग्राम पढ़ा है उसी से हम प्रूफ करेंगे। क्या है वेन आइलर डायग्राम, क्या दे रखा है उसी से हमें प्रूफ करना है। देखते हैं, पहले जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो यही काम में आएगा। आपके पास जो वैल्यू दे रखी है, कौन सी दे रखी है, दो सेट के लिए। फर्स्ट दे रखा है अगर ए और बी कोई भी दो सेट दे रखो, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन आपको प्रूफ करना है, देन ए यूनियन बी, इसकी जो वैल्यू है किसके इक्वल आएगी, ए प्लस बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और माइनस आएगा इन दोनों सेट में जो टोटल कॉमन एलिमेंट हैं उनको माइनस कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ करेंगे हम कहाँ से, वेन आइलर डायग्राम से। ये हमने मान लिया कौन सा सेट है, ए मान लिया, ये हमने सेट मान लिया बी, ये लो ए, ये कौन सा आएगा, ये कॉमन पार्ट होगा, मतलब कौन सा हो जाएगा, लिख दूँ मैं यहाँ से, ये आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी आएगा, कॉमन पार्ट आ गया। अब यहाँ से देखो हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहले इन सभी सेट को हम डिसजॉइंट सेट की फॉर्म में लिखें, क्योंकि डिसजॉइंट सेट हो तो उसमें जो अगर उसका यूनियन करोगे, यूनियन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, प्रत्येक सेट में एलिमेंट की संख्या उन सभी का योग आता है यूनियन में। तो यहाँ से डिसजॉइंट सेट मतलब ये कौन सा आएगा, इसमें बी के कोई भी एलिमेंट नहीं है, यहाँ से यहाँ तक लिख रहा हूँ, इधर वाला, इसमें बी के एलिमेंट नहीं है तो ए माइनस बी, इसमें ए के एलिमेंट नहीं है तो ये आ जाएगा बी माइनस ए आएगा। ठीक है, यही वैल्यू आएगी। ये टोटल हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये टोटल बी हो जाएगा, और ये आ जाएगा यूनिवर्सल सेट। ये हमें इतना ही करने से। अब आपको वेन आइलर डायग्राम से लिखोगे, सबसे पहले किससे लिखेंगे, वेन आइलर डायग्राम से। वेन आइलर डायग्राम, और वेन आइलर डायग्राम से क्या जाएगा, वैल्यू आएगी ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितने आएंगे, मैंने बता दिया था अगर यूनियन करते हो तो उसमें जो एलिमेंट की संख्या, जितने भी डिसजॉइंट सेट हैं उसमें एलिमेंट की संख्या उनका सम होगा। तो ए, सबसे पहले अगर ए यूनियन बी लिख रहे हो तो ये लिख लो, ए यूनियन बी किसके इक्वल होगा, यहाँ से ए माइनस बी आएगा, यूनियन आएगा, ये आ गया, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, और यूनियन क्या आ जाएगा, ए बी माइनस ए आएगा। इन तीनों सेट का यूनियन किसके इक्वल होगा, ए यूनियन बी के। यही तो आएगा टोटल ए यूनियन बी यहाँ से वेन आइलर डायग्राम से। अब अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे तो अगर आपको डिसजॉइंट सेट है, ये सारे डिसजॉइंट सेट हैं, तो यूनियन प्लस में चेंज हो जाता है, मतलब वैल्यू क्या आएगी, ए माइनस बी आएगा, यूनियन के स्थान पर प्लस आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आएगा, और फिर से प्लस आ जाएगा, बी माइनस ए आएगा। ये वैल्यू है। ए माइनस बी को हम ये भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था ए माइनस से ए माइनस बी हो, आप इसके स्थान पर ये भी लिख सकते हो ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, इसी के इक्वल आएगी वापस वैल्यू, वापस निकाल के देख लेना से वेन आइलर डायग्राम से दोनों की वैल्यू। तो ये लिखो तो ये लिख देना चाहिए, ये लिखो तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये वैल्यू आ गई। अब हम वैल्यू निकालेंगे किसकी, वैल्यू किसकी निकालेंगे, ए की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें तो ये प्रूफ करना है, तो इसकी वैल्यू और निकालेंगे। ए किसके इक्वल होगा, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देना। ए की वैल्यू आएगी यहाँ से किसके इक्वल आएगी, ए इक्वल आएगा ए माइनस बी आएगा, यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी आई। यहाँ से वैल्यू निकाल, ए माइनस बी आ गया, ए इंटरसेक्शन बी, ये टोटल किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल है। बी की वैल्यू पहले इसमें एलिमेंट की संख्या निकालेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसके इक्वल आएगा, डिसजॉइंट सेट दे रखे हैं तो एलिमेंट आएंगे ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों के सम के इक्वल इनमें एलिमेंट आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड। ऐसे ही हम वैल्यू निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट में, बहुत ईजी है, सबसे ईजी, अगर ये पूछता है तो बहुत ईजी है। ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे सेट बी में,
बी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, लिखना वही है बाई वेन आइलर डायग्राम, वेन आइलर ग्राफ से या वेन आइलर ग्राफ से, चित्र से ये लिख सकते हो। वैल्यू क्या आएगी, बी की वैल्यू आएगी, बी आएगा बी माइनस ए आएगा, यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, यही आएगा, ये आ जाएगा प्लस ये आएगा। अब फिर से अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालोगे तो वैल्यू आएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये इक्वेशन सेकंड और थर्ड आपको यूज करनी है किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट को मैं थोड़ी सी चेंज कर सकता हूँ, क्या, यहाँ पर ये वैल्यू आ रही है, ये हमारे पास काम है, बी माइनस ए मैंने लिख दिया प्लस ए इंटरसेक्शन बी, यही मैंने इसमें ऐड कर दिया और यही मैंने इसमें माइनस कर दिया। कर सकते हैं, दो इसमें ऐड किया, वही टर्म इसमें माइनस की, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें पुटअप कर दो इस इक्वेशन फर्स्ट में दोनों वैल्यू पुटअप करोगे, इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड। यूज इन इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, यूज इन इक्वेशन किसमें, फर्स्ट में। इस इक्वेशन में अप्लाई करो अप्लाई करोगी तो वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी ए यूनियन बी, यही आएगा। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इन दोनों के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी माइनस ये जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यही हमें प्रूफ करना था। इट इज़ एकदम ईजी सा है, आराम से कर सकते हो कोई। और फिर भी अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, अगर आपको नोट्स चाहिए तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दूँगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है, उस पर ज्वाइन कर लेना। इससे पहले आपको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, कई तो पढ़ता भूल जाएँ, लाइक भी करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करना है, फटाफट लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो। कर दिया, अरे कर दे तो तू भी, तन्ने भी करना है, हाँ करना ज़रूरी है गुरु जी, ओके बात हुई। अरे कर फटाफट करना होता है, लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, इतना सा काम तो कर सकते हो। कर दिया सबने, ओके, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद जो सेकंड रूल है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।